सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूँ रो फिटनेस स्ट्रीम पर। और आज का टॉपिक है मेडिसिन और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों में बहुत ही सारा डिफरेंस होता है। लोगों का आजकल ये कंसिडरेशन है मेडिसिन और न्यूट्रिशन दोनों एक होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग फॉर्म्स है और आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेडिसिन की। तो मेडिसिन जो होती है वो होती है क्योर करने के लिए। आपको कोई भी डिसीज हुआ होता है तो उस डिसीज को क्योर करने के लिए आप खाते हैं मेडिसिन। और न्यूट्रिशन जो होता है, आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो आपको न्यूट्रिशन खाना ही पड़ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आप एक ट्रेन है और जो पटरी है वो आपकी लाइफ है। तो आपकी ट्रेन जा रही है और अचानक वो पटरी से नीचे उतर जाती है। तो पटरी से नीचे उतर जाने का मतलब है आपको कोई बीमारी हो गई, सपोज सर्दी जुकाम वगैरह हो गया, खांसी वगैरह हो गई, तो उस पटरी के ऊपर ट्रेन को लाने के लिए एक डिवाइस को हम यूज करते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं मेडिसिन। वंस आपकी पटरी पर ट्रेन आ गई, अब आ तो गई, अब उसे वापस जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी, किसी फ्यूल की तो जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन को वो फ्यूल कंसीडर किया जाता है जो कि आपकी पटरी को चलने में, आपकी पटरी के ऊपर ट्रेन को चलने में मदद करता है। तो कि आपको न्यूट्रिशन कंज्यूम करना जरूरी है, मतलब जरूरी ही है। अब दो टाइप्स में आते हैं। हम मेडिसिन खाते हैं क्योर करने के लिए और जो है ना न्यूट्रिशन खाते हैं वो प्रिवेंट करने के लिए। इंडिया में ऐसा कंसिडरेशन है कि मैं बीमार पड़ गया तो मेडिसिन खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे न्यूट्रिशन खाएंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। सपोज एक है ना, हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं। अगर आप बहुत ही यंग हो और आप न्यूट्रिशन खा रहे हो, ओके, न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका ना डाइट प्लान मेंटेन किया हुआ है, आपने अपना वजन मेंटेन किया हुआ है, तो फिर ये आ गया आपका प्रिवेंटिव। और फिर आपको जो क्यूरेटिव मेजर्स है जो कि 70 क्रॉस होने के बाद या फिर 50 क्रॉस होने के बाद आपको लेना पड़ता है, यानी कि मेडिसिन खानी पड़ती है, वो आपको खानी कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि न्यूट्रिशन बाल से लेके नाखून तक आपको पूरी तरह से हेल्दी रखता है। मेडिसिन, एक और एग्जांपल ले लेते चलिए। सपोज आपको नींद नहीं आ रही, तो दो कंसिडरेशन है। एक पर्सन होता है जो न्यूट्रिशन खाने जाता है और दूसरा पर्सन डॉक्टर के पास जाता है। जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कंसिडर करता है कि तुम्हें इंसोम्निया है तो तुम्हें लेना चाहिए रेस्टिल। रेस्टिल देता है। देखिए, रेस्टिल जो होती है वो एक टाइप की स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग है जो कि 0.1 मिलीग्राम में आता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डेजीनेस हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, उसके बाद में स्टमक एच हो गया, हार्ट बर्न हो गया, उसके बाद में चेस्ट पेन भी होता है उसकी वजह से, और बहुत कुछ होता है। और दूसरी तरफ मेलेटोनिन, अगर आप न्यूट्रिशन में न जाओ तो आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे, जैसे प्योर न्यूट्रिशन का हो गया, उसके बाद में क्योर वेदा का हो गया, उसके बाद में और भी बहुत सारे आते हैं जो कि मेलेटोनिन रखते हैं। तो वो मेलेटोनिन जो होता है हमारे ब्रेन में पिनियल ग्लैंड जो होता है मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें स्लीप इंड्यूस करता है। इसी वजह से अगर हमारे बॉडी में मेलेटोनिन नहीं बनता तो हमको नींद आना नहीं है, नींद नहीं आती है। तो मेलेटोनिन जब आप न्यूट्रिशन में से कंज्यूम करते हैं तो आपको ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा है ना, आपको मे बी स्टमक एच हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंसिडरेशन अगर आप प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा ठीक है और बेनिफिशियल है। तो इस तरह से दोनों साइड से अलग अलग, एक जो डॉक्टर के पास गया और एक न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया, जिसने न्यूट्रिशन कंज्यूम किया, उसको साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं हुए, लेकिन जो डॉक्टर के पास गया और जिसने मेडिसिन कंज्यूम किए उसे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हुए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ना कह रहा हूँ कि मेडिकल फील्ड बेकार है, ये वगैरह नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको हेल्दी रहना है तो न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, नथिंग एल्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशंस। और थैंक यू, बाय बाय।